हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल ड्रीम मिक्स मंत्रा पर। मैं शुभम पाटिल। तो आपके लिए लेके आऊँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी फैट लॉस और वेट लॉस का डिफरेंस पता चलने के लिए। तो जो हम देखने वाले वेट लॉस और फैट लॉस में क्या चीज़ें, क्या अंतर रहता है, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वेट लॉस होता है वो अपने आप में एक अनहेल्दी चीज होती है। जैसे कि अगर वेट लॉस की बात करें, जो ओबेज लोग होते हैं, यानी कि उनका ज्यादा से ज्यादा वेट रहता है, यानी कि उनका आइडियल वेट से कम 30 से 40 केजी वेट ज्यादा रहता है, उन लोगों में सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है। और जो फीमेल रहती है उसमें ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस की बातें होती है, यानी कि मैंने इतने दिन में इतना काम कर लिया। आप अगर कुछ थंबनेल देखते हो कि 7 दिन में इतना कम, 20 दिन में इतना कम, या 1 महीने में पूरी चर्बी घटाओ, तो ये जो काफी चीजें आपको काफी अनहेल्दी रहती है। तो आपको इसको समझने के लिए आपको वेट लॉस की चीज समझना कि वेट लॉस क्या रहता है। तो देखिए, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम वेट लॉस में एक्सरसाइज ऑफ कार्डियो, एक्सरसाइज ऑफ रनिंग, एक्सरसाइज ऑफ ट्रेडमिल पर चलना या कुछ भी ऐसी चीज करते हो तो हम बॉडी को सिर्फ हार्म कर रहे हैं बॉडी को, यानी कि आप हर रोज वही काम कर रहे हो तो आपको बॉडी के बोन्स हो गए, आपका मसल लॉस हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, जब हम एक्सरसाइज ऑफ कार्डियो करते हैं तो हमारी बॉडी फैट के साथ अपने मसल को भी लूज करती है। आपको उसके लिए फैट लॉस को चीज समझना होगा, तो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जो आपका जो न्यूट्रिशन पैटर्न होता है वो भी ठीक नहीं रहता है। आपको अगर देखोगे कोई जो ओबेज लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, आप इतना विल पावर आ जाता है, उनमें इतने मोटिवेशन हो जाता है कि 7 दिन में कम करना है, 20 दिन में कम करना है। उनका सिर्फ ध्यान अपने वेइंग मशीन पर रहता है कि मेरा वेइंग मशीन पे कम से कम नंबर कैसे आए, या मेरे 2 दिन में वेइंग मशीन पर 1 kg कम होना चाहिए, 2 kg कम होना चाहिए। तो ये सिर्फ वेट लॉस के बारे में ही होता है। तो जब हम वेट लॉस करते हैं तो वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाता है। जब हम फास्टिंग पे रहते हैं, जब भूखा रहते हैं या डाइट करते हैं, डाइट करना के वेट लॉस लोगों को कैसा लगता है कि भूखा ही रहता है, तो ऐसा नहीं रहता। डाइट को भी आपको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो वेट लॉस में हम देखे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो चूतिया लोग बनाते हैं, जिनकी वजह से आप वेट लॉस की इस फील्ड में आते हो कि जो वेलनेस सेंटर है आपको न्यूट्रिशन बता देंगे कि एक ही टाइम पे न्यूट्रिशन लो, बाकी टाइम भूखा रहो, या रात को अगर अपने न्यूट्रिशन लिया तो बाकी के टाइम को कुछ लेने की खाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब में सब अनहेल्दी चीज़ है। आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या रहता है, माइक्रोस क्या रहता है, आपको माइक्रोस काउंट करते आना होगा, आपको कैलोरी समझने की जरूरत है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से आपको अनहेल्दी टाइप में आप चले जाते हो। उसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है अपनी बॉडी को, आपका मसल लॉस हो जाता है, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, आपको सबसे ज़्यादा जो रहता है आपके बोन अनस्ट्रांग हो जाता है, यानी कि अगर आप में मसल मास ही नहीं होगा, आप में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपका मसल लॉस होने की वजह से आपका बोन भी वीक पड़ जाएंगे, आपके बोन्स में, जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें वेट लॉस में होती है। और एक देखा जाता है कि जो फीमेल कैटेगरी तो घंटों तक जुम्बा करेंगे, ट्रेडमिल पे चलेंगे, एरोबिक्स करेंगे, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग उनको लिफ्ट करना ही चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि जिम करने से हमारी बॉडी गेन हो जाएगी। काफ़ी से मिथ रहते हैं जो आपको क्लियर नहीं रहते। आपको पहले समझना होगा कि फैट लॉस क्या जरूरी है और वेट लॉस क्या रहता है, वेट ट्रेनिंग क्या रहता है, आपको समझना जरूरी है। तो आशा करता हूँ आपको वेट लॉस की चीज़ें समझ में आ गई। अगर बात करते हैं फैट लॉस की, जो फैट लॉस होता है उसको मैं हेल्दी क्यों मानता हूँ, क्योंकि देखिए हम उसको एक न्यूट्रिशन हो गया या वर्कआउट प्लान हो गया, डाइट प्लान हो गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। यानी कि देखिए, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम माइक्रोस को काउंट करते हैं, यानी कि हमारे 3 माइक्रो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। हम उसको गिन के खाते हैं, उसको समझ लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में उस टाइम पर एमिनो एसिड होना चाहिए, क्योंकि हमारा मसल लॉस नहीं होना चाहिए। हमें एक हेल्दी फैट को लूज करना है, क्योंकि देखिए जब हम फैट लॉस करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, हम हेवी कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, या चेस्ट हो गया, लेग हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर देंगे, 20 से 30 मिनट कार्डियो ऐड कर देंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम हेवी वेट ट्रेनिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा जो मसल है वो मसल तो स्ट्रेन, उनकी मसल की तो स्ट्रेन बढ़ती है और मसल भी गेन होती रहता है। और उसकी वजह से और जो एक्सरसाइज हमारा जो ग्लाइकोजन डिप्लेट हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम डिप्लेट कर देंगे, हम थोड़ा सा उसमें कार्डियो ऐड कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो फैट सेल है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने आप में एक हेल्दी चीज़ है। तो फैट लॉस करना जरूरी है, हमें वेट लॉस करना जरूरी है, आपको समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ फैट लॉस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें वेट लॉस की इसमें पढ़ना नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि 7 दिन में और दे देंगे, आपका क्या करेंगे, सिर्फ वो पानी निकाल देंगे बॉडी में, आपका नमक कर देंगे, और जिससे हमारा बॉडी में से नमक चला जाता है, पानी चला जाता है, हमारी बॉडी फ्लूइड इनबैलेंस हो जाती है। इसकी वजह से आपको किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट अटैक आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आपको समझना कि हमें फैट लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फैट लॉस करना चाहिए, हमें वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर टाइम लगे तो लगे, लेकिन हमें फैट लॉस ही करना है। तो इस फैट लॉस सीरीज में आपको काफ़ी चीज़ें मैं आपके काफ़ी मील्स भी क्लियर कर रहा हूँ।
तो आशा करता हूँ आपको ये फैट लॉस सीरीज पूरा देखेंगे, पूरा फॉलो करेंगे। और इसके एंड में मैं वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ तो वही कि वर्कआउट कैसे करना है और डाइट प्लान कैसे हमें लेना है। हर एक की लाइफस्टाइल के अनुसार हम वर्कआउट प्लान का डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और अभी भी जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।